अब कोई पता नहीं है किस तरफ जाना है, यहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहे। सियाचिन में ये रोड के ऊपर खड़े हैं भाई साहब, रास्ता भूल गए हैं। ये जो रास्ता है ना, ये चाइना वाली साइड पे जाता है आगे। ये पूरा दरिया इस वक्त जमा हुआ है। ओ हो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। आपका भाई अगेन रेडी हो चुका है। सुबह सुबह स्कर्दू से अपना सफ़र स्टार्ट किया। आपको दिखाना है द कोल्डेस्ट नॉर्थ पाकिस्तान के वो हिस्से भाई साहब, हमारे गिलगित बल्तिस्तान के वो हिस्से जो कि ठंडे और ठंडे तरीन हैं। इतने ठंडे हैं भाई साहब कि वहाँ तक ना सर्दियों में जो टूरिस्ट हैं या जो बाकी लोग हैं वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। वहाँ के जो लोग भी हैं ना वो भी घरों से बाहर नहीं निकलते। तो ये एक पूरी सीरीज़ होगी हमारी। इसमें कितने दिन लगते हैं, कितना टाइम लगता है, कहाँ कहाँ पे हमें स्टे करना पड़ता है, क्या होता है क्या नहीं, वो तो हम इंशाल्लाह देखेंगे। अभी आज हम लोगों ने स्कर्दू से सफ़र शुरू किया है। अभी हम जा रहे हैं गांचे से आगे एक गाँव है, वहाँ पर हमारे एक दोस्त हैं, उनके घर में जाके, मतलब जो देसी ज़िंदगी होती है ना, हम स्टार्ट ही गांव से करेंगे। तो आज सीधा उनके गांव में जाके वहाँ पे हमने स्टे करना है और फिर इस सीरीज़ का पूरा आगाज़ होगा। तो चलिए भाई साहब आपको दिखाते हैं द कोल्डेस्ट नॉर्थ पाकिस्तान। तो ये सीन है, इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अल्हम्दुलिल्लाह जी, शॉपिंग हो गई हमारी छोटी मोटी। अच्छा, ये जो जर्नी जिस पे हम जा रहे हैं ना, इस पे हम लोग इंशाल्लाह चाइना वाली साइड को भी कवर करेंगे, जहाँ से बिल्कुल चाइना बिल्कुल करीब है, उस इलाके को भी कवर करेंगे। और ऐसी जगह पे भी आपको लेके जाएंगे जहाँ से आप इंडिया को ना बिल्कुल भाई साहब करीब से देख सकेंगे। और बड़ी हिस्ट्री है इस इलाके की, और सर्दी इतनी ज़्यादा है उन इलाकों में कि वहाँ पे इस वक्त हर चीज़ जमी हुई है भाई साहब। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, आगे अपना सफ़र गोल से कंटिन्यू करते हैं। अभी 5-7 अभी हम हैं जी छमदू चेक पोस्ट पे। यहाँ पे एंट्री करवाते हैं और फिर यहाँ से आगे इंटर होते हैं। बस हो गया, चले ओपन करें। अभी ये हमारे लिए बैरियर ओपन हो गया, शुक्रिया, मेहरबानी। और अब हम इंटर हो चुके हैं जी छमदू में। अभी हम गुजर के जा रहे हैं जी, कोरो जगह का नाम है। और यकीन जाने यहाँ पर भी बहुत ज्यादा ठंड है। यहाँ पर तो सर्दी फुल आई हुई है और छाई हुई है भाई साहब। रोड चेक करें जिससे हम गुजर के जा रहे हैं, कितना ज्यादा डेंजरस रोड है ये देखें, पहाड़ काट के रोड को बनाया गया है भाई साहब। हम गाड़ी में हैं तो सर्दी का इतना पता नहीं चल रहा। खपलू अभी हमसे काफी आगे है और मैं आपको दरिया शौक दिखाता हूँ भाई साहब कि किस तरह वो फ्रीज हुआ है, कितनी सर्दी है यहाँ पे। ये देखें जी, मुकम्मल दरिया जो है ये जमा हुआ है भाई साहब। कितना ज्यादा आप अंदाजा लगा सकते हैं इससे कि कितनी सर्दी है, जो कि दरिया के पानी को उसने फ्रीज कर लिया है। ये वहाँ से जाता है ना दरिया शौक, ये देखें आप, यहाँ से भी जमा हुआ है। तो बाज़ जगहों से ये अभी जम गया है और जितना जितना हम ऊपर जाते जा रहे हैं सर्दी उतनी ज़्यादा है। तो ये दरिया शौक है, ये शौक वैली इंडिया की तरफ से ये दरिया आता है और आगे फिर दरिया सिंध के साथ मिलता है। तो इसी रूट को अभी तो इब्तदा है, सियाचिन पहुँचे नहीं हैं, तो सर्दी की ये हालत है। तो सोचें ज़रा सियाचिन में सर्दी का क्या हाल होगा भाई साहब। अभी हम सफ़र करके मज़ीद आगे आ चुके हैं। जितना जितना हम आगे जा रहे हैं सर्दी बढ़ती जा रही है, लेकिन खूबसूरती और नए नए कल्चर आ रहे हैं। मैं सामने आपको एक गाँव दिखाता हूँ। ये गांव देखें, अभी हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर है। इस गांव का नाम है युगो या युबो, इस तरह का इस गांव का कुछ नाम है, लेकिन दरिया के किनारे ये गांव आबाद है जी। और बड़ा ही खूबसूरत गांव है और बड़े ही प्यारे मंजर हैं इसके। अभी जी हम खपलू पहुंचने वाले हैं। खपलू हमसे है तकरीबन कितने किलोमीटर होगा अजहर भाई? यहाँ से तकरीबन कोई 20 मिनट का रास्ता है। 20 मिनट का रास्ता है खपलू तक। यहाँ से मैं आपको यहाँ की अभी सर्दी दिखाता हूँ भाई साहब। ये देखें, ये आपको जगह नज़र आ रही होगी, ये पूरा जमा हुआ है सारा, ये देखें। ओहो तो भाई साहब, अगर यहाँ पे ये हाल है तो सियाचिन में सोचें कि सियाचिन में क्या हाल होगा। उधर दरिया है, दरिया पूरा जो है ना वो फ्रीज है, जमा हुआ है इस टाइम में। पत्थर देना यार एक अभी। मैं आपको अभी दरिया दिखाता हूँ कि दरिया किस तरह जमा हुआ है यहाँ पे। ये देखें, ये पूरा भाई साहब दरिया है और ये देखें आप, हो इतना सख्त भाई साहब। इसके ऊपर ये आइस बनी हुई है ना, इतनी सख्त है, ये पूरा जमा हुआ है यार। ओए हो ये भाई साहब पूरा दरिया इस वक्त यहाँ पे जमा हुआ है। ये देखिए, इसको पता भी नहीं है, इतना सख्त यहाँ पे लेयर बनी हुई है ना आइस की।
कि मतलब मैं इसके ऊपर चल रहा हूँ और ये नीचे नहीं दस रहा भाई साहब। ये देखें आप कितना हार्ड हुआ है ये। तो ये है यहाँ की सर्दी जहाँ पे पूरा दरिया जम जाता है भाई साहब। ये पूरा दरिया इस वक्त जमा हुआ है। नहीं टूट रहा। तो ये है यहाँ की सर्दी। आपका भाई मुकम्मल इस वक्त दरिया के ऊपर बैठा हुआ है। बहुत ही शदीद ठंड है जी यहाँ पे। तो गाड़ी से नीचे उतरना भी जो है समझ लें कि एक बेवकूफ़ी समझी जाती है। हम गाड़ी में थे उस वक्त, बॉडी गर्म थी तो पता नहीं चला। जब वहां पे गए ना एकदम से पूरी बॉडी फ्रीज हो गई। अब जब निकलेंगे तो मोटा कोट पहन के निकलेंगे। काफ़ी सफ़र करने के बाद जी हमने फपलू क्रॉस किया। फपलू क्रॉस करने के बाद अभी हम पहुंचे हैं यूचिंग में। और यूचिंग में अभी यहाँ पे एक कैफ़े है, वहाँ पे थोड़ा सा भाई साहब रुके हैं, नमाज़ पढ़ी है, खाना खा के फिर आगे निकलते हैं। मुझे लगता है कि सियाचिन में पहुँचने में कहीं हमें अंधेरा ना हो जाए। अभी जी हमारी रेस्ट हो चुकी है और यूचिंग से आगे की तरफ हमारा सफ़र सियाचिन की तरफ शुरू हो चुका है। यकीन जाने जी बहुत ज़्यादा ठंड थी यूचिंग में, जहाँ पे हम रुके हुए थे उस जगह पे अच्छी खासी ठंड थी। और अभी मैं वहाँ पे सामने ना एक छोटा सा ब्रेक लगा के मशबरूम व्यू पॉइंट है, वहाँ से मैं आपको हल्दी कॉर्न्स और कोशिश करूँगा कि अगर मशबरूम नज़र आ रहा हुआ ना पहाड़ भाई सब, तो वो भी आपको दिखाऊँगा वो सामने से। सुभान अल्लाह जी, ये नज़ारे देखें। ये हैं सामने हमारे हल्दी कॉर्न्स। क्या खूबसूरत कॉर्न्स हैं। और इस तरह के नज़ारे आपने गारंटी से कह सकता हूँ पहले कभी नहीं देखे होंगे। साथ ही ये गांव और वो रही मशबरूम पीक भाई साहब। सुभान अल्लाह भाई साहब, क्या नज़ारे हैं। साथ में ये गांव है। ऐसी खूबसूरती बहुत कम देखने को मिलती है। ये गांव देखें जी कितना खूबसूरत ये गांव है। साथ ही साथ माशाअल्लाह से क्या खूबसूरती है इस गांव की। लेकिन भाई साहब अब हमारे पास वक्त है बहुत कम। वक्त जो है ना यहाँ पे समझ लें ऐसे भागता है ना, क्योंकि दिन है इधर बिल्कुल छोटे छोटे अंधेरा पड़ जाता है। और सियाचिन में जो रात होती है ना वो बहुत ठंडी होती है, तो हमें वहाँ पे गाड़ियाँ भी काम करना छोड़ देती हैं। मैं आपको ये बताऊँ, इतनी ठंडी रात होती है कि गाड़ियों के अंदर इंजन ऑयल जो है ना वो जम जाता है। तो अभी हमने तकरीबन 1 घंटा मजीद सफ़र करके सियाचिन में पहुँचना है भाई साहब। तो अब हिम्मत करनी पड़ेगी और जज्बे के साथ जाना पड़ेगा कि रात होने से पहले हम जो है वो सियाचिन पहुंच जाए। जी मैं रुका था उधर, लेकिन जब मैंने नज़ारे देखे ये वाले, सुभान अल्लाह भाई साहब क्या खूबसूरती है। ये है मशबरूम पीक। जब मैंने मशबरूम पीक को इस तरह से देखा तो भाई साहब दिल ने किया कि इधर रुक के इसके शॉट्स ले लें। बहुत खूबसूरत लग रही है यहाँ से मशबरूम पीक्स। ये देखें आप कितना खूबसूरत इसका नज़ारा है। और ऐसे नज़ारे बहुत कम देखने को मिलते हैं। बस सूरज गुरूब हो रहा है तो वो बिल्कुल इस वक्त जो है ना यहाँ पे गोल्डन शेड आ रही है इस पे। और हमने आगे जो सफ़र करना है ना जी वो इस तरह के रोड पे सफ़र करना है। रोड देखें आप कितना ख़तरनाक रोड है ये। अभी हम गुजर रहे हैं जी सियाचिन के गांव से। इस गांव का क्या नाम है अजहर भाई? इस गांव का गुरसे नाम है। गुरसे गांव से अभी हम गुजर के जा रहे हैं जी। और सूरज गरूब हो चुका है, लेकिन हल्की फुल्की जो उसकी रोशनी है ना वो यहाँ पे है। मतलब हमें कार की लाइट्स की अभी ज़रूरत पड़ती है। ये देखें यार छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे अभी इनको क्रॉस करने दिए, ट्यूशन से शायद वापस आ रहे हैं। अभी आ रहे हैं। हिम्मत है यहाँ के लोगों की कसम से, जो ये जिंदगी यहाँ पे गुजारते हैं इतनी ठंड में ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? गुलशन कबीर थगस आगे गुलशन कबीर योदी गुलशन कबीर दान थारे पिजो तानी मतलब ये रिसों से दना यो रिसों से आखिरी जम्बो बिंग दे जम्बो में जम्बो हल्दी मिया हल्दी के राज में से देने यू लोखरो मन अच्छा नाजो साइड लेना नाजो में थागासो में थागासी के ना इना हवा ना बारसाम बेन रोड बथुरु भाई दे छिनो मिने छिनो के ना सा इना से रवाना रोड बथुरु बापसे देवलमपुरी शिंजामिल दे शिंजापु भी मन गुलशन कबीर। अच्छा चलो दो वापस एक न खोरे यहाँ सीधा ही थोड़ी अमीना मैं यार बिल्कुल सीधा ही आधा पिनो गुलशन कबीर। चलो ये मेहरबानी। चलो ये कितना टाइम कह रहे लगेगा अजहर भाई? यार ये कह रहा है अभी तकरीबन, टाइम का तो नहीं बताया लेकिन काफी ज्यादा दूर है कह रहा है।
अभी दूर है। हाँ बहुत दूर है, अभी घूमना पड़ेगा ना, इस पहाड़ी के पीछे से होके 2 दफा घूमना पड़ेगा इस पहाड़ी से। इस पहाड़ी से? हाँ, ये सामने जो नजर आ रही है। अभी जी हम लोग हैं सियाचिन में और रात का टाइम है। हम लोग यहाँ पे सफर कर रहे हैं। यकीन जाने बाहर तो माइनस टेम्परेचर है और बहुत ही ज्यादा सर्दी है बाहर। आगे जो है बिल्कुल सुनसान सा रोड है जिसपे काफी देर हो चुकी है हमें सफर करते हुए। ना तो यहाँ पे अभी मैप काम कर रहा है हमारा, ना कोई और चीज, तो अंदाजन ही जा रहे हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम रात को अपना जो दोस्त है उसके गांव में इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। अभी रात का टाइम है जी और हम हैं सियाचिन में। सियाचिन में ये रोड के ऊपर खड़े हैं भाई साहब, रास्ता भूल गए हैं। हमने अपने दोस्त के गांव जाना था। ये पहाड़ देखें, ये रात का टाइम है और ऊपर आसमान में सितारे नज़र आ रहे होंगे, पहाड़ भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस वक्त यहाँ पे हैं भाई साहब और अब कोई पता नहीं है किस तरफ जाना है। यहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहे, थोड़ा आगे पीछे जाकर कहीं सिग्नल ढूंढते हैं और फिर अपने दोस्त से कांटेक्ट करते हैं, उनके गांव में जाना है। क्योंकि पहले उन्होंने रास्ता गाइड किया था लेकिन अभी हम भूल गए हैं और इतनी ज़्यादा सर्दी है ना जी। 1 2 3 तो सिर्फ टोपियाँ पहनी हुई है मैंने और 4 कपड़ों की लेयर्स हैं। अभी हम लोग जी इसी सुनसान रोड पे मज़ीद आगे की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह पाक खैर करेंगे। सियाचिन में ये जो रास्ता है ना ये चाइना वाली साइड पे जाता है आगे और काफ़ी अभी आगे लगता है कि हमें सफ़र करना पड़ेगा जिस तरह से अभी हमने हिसाब किताब लगाया है। आखिरकार जी हमें गाँव का रास्ता मिल चुका है, ये लिखा हुआ गुलशन कबीर। और अब हम लोग जो है ना जो मेन रोड है उससे हट के ऑफ रोड की तरफ जा रहे हैं। एक गांव में हम लोग इंटर होंगे और इस गांव में जाके हमने अपने दोस्त का घर भी ढूंढना है भाई साहब। अभी जी भाई साहब हम लोग गुलशन कबीर की तरफ ही जा रहे हैं और ये देखें आगे रास्ता, ये एक ब्रिज है, सस्पेंशन ब्रिज है लकड़ी का बना हुआ जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं। यकीन जाने ये है भाई साहब सियाचिन और सियाचिन के रास्ते। और यहाँ पर टेम्परेचर जो है ना भाई साहब वो माइनस में होता है। सियाचिन में माइनस में, गाड़ी के अंदर बैठ के हीटर ऑन करके हमने 3 टोपियाँ पहनी हुई हैं, फर वाले कोट पहने हुए हैं। और अभी हमने सामने गांव में जाना है, फिर वहाँ पे जाके अपने दोस्त का घर भी ढूंढना है क्योंकि इन इलाकों में सर्विसेज का भी बहुत ज़्यादा इशू होता है। सम टाइम इंटरनेट मोबाइल फ़ोन सर्विसेज होती हैं और सम टाइम नहीं भी होती। मैक्सिमम जगह ऐसी हैं जहाँ पे नहीं होती। ये देखें, ओहो ओहो या अल्लाह खैर, उठना चाहिए कहीं ब्रिज है। ये जी अभी हम सियाचिन के गांव में इंटर हो चुके हैं गुलशन कबीर में और यहाँ पे अभी हमने आगे जाना है काफ़ी, जहाँ तक हमें मालूमात है। आगे जाके फिर हमारे एक दोस्त हैं उनका घर आएगा जहाँ पे हम लोग स्टे करेंगे। देखें बिल्कुल सुनसान है ये एरिया इस टाइम पे और अभी सिर्फ 6 बजे हैं। 6 बजे यहाँ के लोग जो है वो घरों के अंदर चले जाते हैं। 6 क्या बहुत पहले चले जाते हैं भाई साहब, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे बाहर रोड पे आना और यहाँ पे निकलना ना समझने नामुमकिन है। फाइनली जी हम लोग पहुँच चुके हैं अपने कामरान भाई के साथ। कामरान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं, फिट फाट हैं। सर्दी बहुत ज़्यादा है। कामरान भाई के घर में जाके ना आपको इंट्रोडक्शन देंगे भाई साहब, इधर ना सब कुछ फ्रीज हो जाता है। फाइनली जी अभी हम पहुंच चुके हैं कामरान भाई के घर और यहाँ पर भाई साहब सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ती है ना वो इस चीज़ की पड़ती है, बुखारी की। अभी हैं जी हम सियाचिन में कामरान भाई के घर में और यकीन जाने इधर इतनी ज़्यादा सर्दी है कि बंदा हिसाब नहीं लगा सकता। अजहर भाई कितनी सर्दी है? बहुत ज़्यादा है, माइनस कम से कम 15 से ऊपर ही होगी। हालांकि बुखारी में आग लगी हुई है, उसके बावजूद ठंड हमें महसूस हो रही है। बहुत ज़्यादा सर्दी है जी। और इस सर्दी में अगर आपकी कोई मेहमान नवाजी करता है ना तो उसका एक हाथ से नहीं 3 हाथ से शुक्रिया अदा करें। क्या ख्याल है अजहर भाई? बिल्कुल, यहाँ पे मेहमान नवाजी करनी बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल होता है सर्दियों में खुसूसन। बिलखुसूस सर्दियों में। तो कामरान भाई ने इतना तकल्लुफ किया है। कामरान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को तकलीफ हुआ है? नहीं, अल्लाह सलामत रखे आपको। और भाई साहब यहाँ पे हर चीज़ हम बार बार कहते हैं कि जम जाती है। अगर बंदे को रात को बाहर खड़ा करें तो सुबह वो उधर ही ऐसा ही जमा हुआ आपको नजर आएगा जैसा आपने उसको छोड़ा था, वो हिलने के काबिल भी नहीं रहेगा। वो सुबह दिखाएंगे अकील भाई, सुबह दिखाएंगे सुबह दिखाएंगे इंशाल्लाह। जमा होगा, हर चीज जमी होती है जी यहाँ पे। तो भाई साहब सियाचिन में जिंदगी इतनी आसान नहीं है। यहाँ पर 3 कंबल लेके आपको सोना पड़ता है और साथ में आपके रात को जो है ना वो आग जलती रहेगी, तब जाके आप यहाँ पे सरवाइव करेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ ये कोट शोट उतार के भी नहीं सो सकते। टोपी आपके सर पे होनी चाहिए। अगर रात को आपका सर कहीं बाहर रह जाता है
कंबल से तो ये भी फ्रीज हो जाएगा। ठीक कह रहा हूँ ना कामरान बिल्कुल भाई? ऐसे ही है। ऐसा ही होता है ना यहाँ पे। और मैं गारंटी से कहता हूँ अगर हम अपने कामरान भाई को रात को बाहर रख दें तो सुबह हम बर्फ का कामरान भाई, फ्रोजन कामरान भाई उठा के लाएंगे। मुझे क्यों रखना है अकील भाई? चलो मैं खुद चला जाता। आपको ही रखना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे हर चीज जो है वो बाहर भाई साहब जम जाती है। और अगर अल्लाह न करे गलती से भी कोई इंसान रात को अगर बाहर उसको रात गुजारनी पड़े ना तो वो भाई साहब फ्रीज हो जाएगा। उसके लिए सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। माइनस कितने तक जाता है टेम्परेचर जो है? टेम्परेचर तकरीबन 7-8 तक तो चला जाता है। अभी तो वैसे माइनस 20-25 तक जाता होगा। वैसे तो जब और ज्यादा सर्दियां बढ़ जाएंगी तो 20-25 तो आराम से निकल जाएगा। तो भाई साहब ये यहाँ की सर्दी है। अभी हम यहाँ पे अपने सोने का जुगाड़ करते हैं और रात यहाँ पे गुजारते हैं। तो भाई साहब अभी सोने का टाइम आता है। जिस तरह शहरों में लोगों के पास बेड वगैरह यूज करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में ओवरऑल जितने भी लोग हैं बहुत कम लोग बेड यूज करते हैं, ज्यादा लोग जमीन पे सोते हैं। 1, 2 और 3 लेयर्स लेके इतना मोटा कोट टोपी पहन के जो है मैं यहाँ पे सोऊंगा भाई साहब। और इस तरह से यहाँ पे रात गुजरेगी। ये काफ़ी कहने में तो आसान है लेकिन मुश्किल है। जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं उनकी बॉडी इस टेम्परेचर पे एडजस्ट हुई होती है और वो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जो बंदा दूसरी जगह से यहाँ पे आता है उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो भाई साहब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।